हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजी सेट कॉमर्स। आज हम 2018 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन 100 होने की वजह से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको 30 के पार्ट्स में कवर करते हुए चलेंगे। एग्ज़ाम में समय बहुत कम है, आप सभी को पता है कि 4 अक्टूबर बहुत नज़दीक है, तो अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने पढ़ाई पे लग जाइए और चले बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य उद्यम उसे कहते हैं जिसका उपकरण पर व्यय होता है। ठीक है, ऑप्शन 25 लाख से ऊपर परंतु 1 करोड़ से कम। ठीक, ऑप्शन बी 10 लाख से ऊपर परंतु 25 लाख से कम। ऑप्शन सी 1 करोड़ से ऊपर परंतु 2 करोड़ से कम। ऑप्शन डी 2 करोड़ से ऊपर परंतु 5 करोड़ से नीचे। तो हमारा ये आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लघु और सूक्ष्म उद्यम के बारे में, लघु उपकरण में निवेश, ठीक है, तो 10 लाख से अधिक है लेकिन 2 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, और सूक्ष्म में 10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कथन ए, जीएसटी को सामान्य नागरिक पर करों का कैस्केडिंग प्रभाव कम करने के लिए प्रेरित किया गया है। ठीक है, कारण जीएसटी अप्रत्यक्ष करों के बहुचरणीय लेवी लगाने की क्रिया को समाप्त करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अभिकथन ए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण मिले इसलिए लागू किया गया है। कारण उपभोक्ताओं के क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी पर मुकदमा करने का अधिकार होता है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही क्या हो गया हमारा, ए प्लस बी जो है दोनों ही क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा दूसरी पीढ़ी के सुधार की मुख्य विशेषता नहीं है? पहला मानव विकास, दूसरा धनों का सशक्तिकरण, तीसरा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आधारित ज्ञान का शोषण, और चौथा स्थानीय उद्योग का संरक्षण। तो क्या हो जाएगा ये हमारा? क्वेश्चन नंबर 5, अस्पष्ट लागतें उत्पन्न होती हैं जब रोकड़ अंतर्वाह हो, जब कोषों का उपयोग किया जाए, जब कोष प्राप्त किया जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आदर्शतम अम्ल परीक्षण अनुपात क्या होता है? तो आप सभी को पता है ये क्या होता है, 1:1, इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, संविच्छेद बिंदु 20,000 इकाई है तथा विक्रय 24,000 इकाई है तो सुरक्षा सीमा प्रतिशत में क्या होगी? तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा प्रमाप विद्यमान प्रमाप नहीं होता? ऑप्शन ए प्रारंभिक प्रमाप, ऑप्शन बी आदर्श प्रमाप, ऑप्शन सी अपेक्षित प्रमाप, ऑप्शन डी सामान्य प्रमाप। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक प्रमाप, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, उत्पत्ति ह्रास नियम को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किसने बनाया है? ऑप्शन ए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने, ऑप्शन बी एडम स्मिथ ने, ऑप्शन सी चैंपमैन ने, ऑप्शन डी JS मिल ने। तो किसने बनाया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 की मदों की सूची 2 की मदों के साथ सुमेलित करें व नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए अल्पाधिकार, ऑप्शन बी पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन सी एकाधिकार, ऑप्शन डी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। इसको हम लोग मिला लेते हैं, तो आपका ए का हो जाएगा यहाँ पर 2 से, बी का हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 से, और सी का हो जाएगा आपका ए से, और डी का हो जाएगा आपका इससे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11,
असरसर रीजन से क्वेश्चन है। मांग की रेखा वक्र नीचे दाहिनी ओर झुकी रहती है, कारण मूल्य कम होने पर किसी वस्तु की मांग अधिक तथा मूल्य अधिक होने पर किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा आपका, दोनों ही कथन क्या है, कथन और कारण सही है। क्वेश्चन नंबर 12, यह किसने कहा है कि उपयोगिता मापनीय है? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी पीगू, ऑप्शन सी किन्स, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो किसने कहा है? आप सभी को पता है कि इसको मार्शल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, स्थिर संपदा आवर्तन अनुपात, कार्यशील पूंजी और आवर्तन अनुपात तथा लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल के संबंध की डिग्री को मापा जा सकता है। ऑप्शन ए स्पेयरमैन की रैंक सहसंबंध गुणांक से, ऑप्शन बी सुसंगत के केंडल गुणांक से, ऑप्शन सी आंशिक सहसंबंध गुणांक से, ऑप्शन डी बहुगुणक संबंध गुणांक से। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, ERP में सम्मिलित है। ऑप्शन ए SAP, ऑप्शन बी संसाधन नियोजन। कोड देख लेते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन बी केवल ए, ऑप्शन सी केवल बी और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन कौन सा डिस्पर्सन के परम माप हैं? ऑप्शन ए परिसर, ऑप्शन बी मानक विचलन, ऑप्शन सी माध्य विचलन, ऑप्शन डी विचरण का गुणांक, ऑप्शन ई क्वार्टाइल विचलन, ऑप्शन एफ क्वार्टाइल विचलन का गुणांक। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ? ठीक है। क्वेश्चन पेपर में 16 से 20 तक क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान तथा संभावित पोटेंशियल स्पर्धी के विकास कौशलता की शक्ति और कमजोरी की मूल्यांकन के लिए संगठित अप्रोच क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्पर्धात्मक विरोधी, ऑप्शन बी स्पर्धी विश्लेषण, ऑप्शन सी लक्ष्य विपणन विश्लेषण, ऑप्शन डी स्पर्धात्मक अवरोध। तो क्या कहलाता है हमारा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि स्पर्धी विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 22, विपणन चरों के बीच के संबंधों का कथन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मार्केटिंग मॉडल, ऑप्शन बी परिकल्पना, ऑप्शन सी परिस्थिति विश्लेषण, ऑप्शन डी अनुसंधान प्रस्ताव। तो क्या कहलाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22? ऑप्शन ए मार्केटिंग मॉडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, नियंत्रण योग्य चरों को जिसे कंपनी लक्षित समूह के संतुष्टि के लिए एक व्यक्त करता है, एक साथ व्यक्त करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मार्केटिंग रणनीति, ऑप्शन बी मार्केटिंग मिश्र, ऑप्शन सी रणनीतिक नियोजन, ऑप्शन डी मार्केटिंग संकल्पना। तो क्या कहलाता है हमारे यहाँ पे? मार्केटिंग मिक्स, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मार्केटिंग के 4 AS का सही अनुक्रम बताइए। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधे इसका आंसर बता दे रही हूँ। ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाता है हमारा? करेक्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है? एक्सेप्टेबिलिटी होता है, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेयरनेस। ठीक है। नंबर 25, ग्रोथ फर्म के लाभांश भुगतान नहीं करना चाहिए, यह कथन किसके संबंध है? तो पहला वॉल्टर प्रतिमाप, दूसरा गॉर्डन प्रतिमाप, तीसरा MM प्रतिमान, चौथा डुरंट प्रतिमान। आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि वॉल्टर प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 26, यदि परिचालन व्यय 1 लाख हो और वह परिचालन चक्र 1.25 हो तो कार्यशील पूंजी होगा। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा।
आपको आंसर्स बता दे रही हूँ। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यदि मशीन का जीवन काल 10 वर्ष है, यानी कि डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन है, पे बैक पीरियड 6 वर्ष और वार्षिक अर्जन 5000 हो तो पोस्ट पे बैक लाभदायकता कितनी होगी। ठीक है, तो इसका भी आंसर्स देख लेते हम। इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, कर पी के पूर्व लाभ के लिए सही समीकरण है। मानिए कि विक्रय कीमत प्रति इकाई इज इक्वल टू ₹S, चर लागत प्रति इकाई इज इक्वल टू V, बेची गई मात्रकों की संख्या U इकाई तथा कुल स्थिर लागत F है। तो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, कार्य संतुष्टि तथा उत्पादकता में वृद्धि कार्य डिजाइन के किस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की मुख्य विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए प्रक्रिया में सुधार, ऑप्शन बी टेक्नो स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल, ऑप्शन सी जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल और ऑप्शन डी सोशियो टेक्निकल सिस्टम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि सोशियो टेक्निकल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल की विशेषताएं नहीं हैं। ऑप्शन ए टास्क पहचान, ऑप्शन बी स्वायत्तता, ऑप्शन सी प्रतिफल, ऑप्शन डी प्रतिपुष्टि। क्या हो जाएगा 30 का हमारा ऑप्शन सी, यानी कि रिवॉर्ड प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 31, HR प्रबंधकों के निम्न कार्यों में से प्रबंधकीय कार्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए प्राप्य, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी संगठन निर्माण, ऑप्शन डी निष्पादन मूल्यांकन। क्या जो 31 का हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, प्रयोगशाला प्रशिक्षण को और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जॉब निर्देशक परीक्षण, ऑप्शन बी संवेदनशील परीक्षण, ऑप्शन सी शिशुता परीक्षण, ऑप्शन डी विकासाधीन परीक्षण। तो क्या हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी, यानी कि संवेदनशील परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किसने नाबार्ड के शेयर पूंजी में योग दिया। ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी सिडबी, ऑप्शन सी इडबी, ऑप्शन डी IFCI, ऑप्शन ई भारत सरकार। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आपका 33 का हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और इस RBI और भारत सरकार क्या हो जाएगा हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किसने नाबार्ड के शेयर पूंजी में योग दिया है। तो आप सभी को पता है किसने दिया है, RBI ने और भारत सरकार ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसका NPA के जैसा लिया जाता है। तो ऑप्शन ए संदेहपूर्ण संपत्ति, ऑप्शन बी संदेहपूर्ण देयत, ऑप्शन सी अवमानक संपत्ति, ऑप्शन डी जोखिम पूर्ण संपत्ति, ऑप्शन ई घाटा संपत्ति। तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, वित्तीय संस्थाओं पर विवेकपूर्ण नियम उनकी सफलता के लिए सर्वाधिक निर्णायक इनपुट होता है। कारण विवेकपूर्ण नियमन बैंकों के लिए अति आवश्यक है, तार्किक वे अपने पथ पर बने रहें। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ही क्या है हमारा सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने 2018 के कॉमर्स के 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। बाकी और भी क्वेश्चंस
क्वेश्चंस बचे हैं उनको भी हम पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू।